मानगो केरला पब्लिक स्कूल के छात्र जावेद हुसैन को बीती देर रात कुछ अपराध कर्मियों ने उसके घर पर ही गोली मार दिया। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। केरला पब्लिक स्कूल मानगो से इसी वर्ष बोर्ड की परीक्षा दे रहे जावेद हुसैन को रविवार देर रात उसके घर पर ही कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। सूत्र के अनुसार रात करीब 12:30 बजे डोरबेल बजने पर जावेद ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े युवक ने उसके पिता का नाम पूछा। बताने पर उसने गोली चला दी। गोली उसकी कनपट्टी पर लगी है। फायरिंग की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए और आनन फानन में जावेद को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर वहां पहुंचे सिटी एसपी कार्तिक एस ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि किसी मुन्ना नामक व्यक्ति से जावेद का विवाद हुआ था। एसपी ने कहा कि जांच इसी दिशा में जारी है। कल चूड़ी वाला असलम करके एक आदमी है, व्यक्ति है, तो उनके घर पे कोई खटखटाया तो उसी बीच में गोली चला दिया था। गोली जो है शायद उनका घर पे उनका बेटा जो जावेद जो है तो उसके हाथ में लग गया है। तो इनका असलम का कहना है कि ये छोटू बच्चा करके एक व्यक्ति है जिसके साथ बहुत दिनों से जिसने इनको धमकी दे रहा था, तो उसी ने किया हुआ है। तो इस संबंध में कुछ लोगों को पुलिस जो है अपना पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो जल्दी ही केस हो जाएगा। छोटे गिरफ्तार नहीं हो पाई है सर? नहीं हुआ है। क्या लगता है सर पतंग क्या कारण हो सकता है? कारण इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है तो उसी को लेके चल रहा है। आबकारी एवं उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम थाना क्षेत्र के 4 स्थानों पर छापा मारकर सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब जब्त किया। आबकारी आयुक्त राकेश कुमार ने खुद छापामारी में भाग लिया। एमजीएम थाना क्षेत्र में 4 अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और काफी बड़ी मात्रा में जावा महुआ एवं लगभग 400 लीटर अवैध देशी शराब जब्त किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर के सभी अवैध चुलाई शराब के बिक्री एवं निर्माण स्थल पर छापामारी किए जाने के क्रम में आज एमजीएम थाना अंतर्गत पुनसा, ब्रजपुर और लाइलम आदि स्थानों में कुल 4 अड्डों को ध्वस्त किया गया है। वहां से 8000 केजी जावा महुआ और 400 लीटर को विनष्ट करते हुए इतने सारे ड्रम जब्त किए गए। साथ ही साथ 400 लीटर अवैध चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। ये सिलसिला चलता रहेगा भी? निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसी क्रम में उत्पाद विभाग अपनी छापामारी जारी रखेगा। भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो सोमवार को विधायक रघुवर दास के आवास गए। हालांकि विधायक वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश यादव से मुलाकात किया। विद्युत ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाना है। पुराना घर है और सारे लोग हम लोग एक ही हैं। अब तो जानते हैं हम लोग सबसे शुरू से हम लोग का एक भाई का रिश्ता रहा है और इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होने के नाते भी और एक बड़े भाई होने के नाते भी इस सदन में हम लोग जो बैठते थे चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो पूरी हम लोग का समर्थन हमको जितने भी दुनिया को दिया था सारे लोग को खूब मदद करते थे। और ऐसे भी रघुवर दा एक अपने आप पर एक अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्तित्व है। और जब हमसे टिकट मिली तो हम पहले फ़ोन से बात किए, बोला कोई बात नहीं है, अब आ जाओ और हम लोग का मिशन रहेगा कि कैसे हम लोग इसको मुकाम को पाए और नरेंद्र भाई मोदी का हाथ को मजबूत। स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम लोग तो जीत रहे हैं और ये भी स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ी मरमरिंग है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहलवान नहीं रहा, ये भी सत्य है। लेकिन एक बात जरूर सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व को बता चुके हैं और उसके सामने यहाँ के नेता चुनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी चुनौती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को दबाते हुए, अपनी मान अपमान को दबाते हुए नरेंद्र भाई को देख करके यहाँ कुत्ता बिल्ली सियार को भी टिकट देता हम उससे चुनाव। विश्व टीबी दिवस पर साकची स्थित यक्ष्मा केंद्र से सोमवार को एक रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य था लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करना। रैली में यक्ष्मा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर प्रभाकर भगत ने भी भाग लिया। लंबा बनाइए।
जनसाधारण में जागरूकता फैलाने के लिए टीबी के बीमारी के बारे में बताने के लिए हम लोगों की ये रैली निकल रही है जिला स्तर पर। इसके अलावा हर ब्लॉक में एक रैली निकल रही है ब्लॉक स्तर पर टीबी लेवल पर, जिससे हम लोगों को बता पाएंगे कि टीबी की बीमारी कैसे होती है, अगर उसके लक्षण पाए जाते हैं तो जाँच कहाँ कराएँ, दवाइयाँ कहाँ से लें। ये जाँच और दवाइयों की मुफ्त सुविधा हर जगह उपलब्ध है, हर संस्थान में, सरकारी संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, कुछ एनजीओ में, और वहाँ से स्पूटम लाने की व्यवस्था है। इसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बता। जेवीएम प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि उन्होंने 2.5 साल जो काम किया है उससे जनता खुश है। वे सोमवार को जनसंपर्क अभियान के तहत पोटका दौरे पर रवाना हुए। मोर्चा जिंदाबाद। ठीक है, जमशेदपुर में क्यों नहीं सेटिंग करके लड़े, तो ये बात जो है ना पूरा बात फैल रहा है और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो विद्युत जी को यही समझाना चाहते हैं, बात गलत हो। जिस तरह से उन्होंने राजनीतिकरण किया है, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड कभी हम तो कभी नहीं कोशिश करते कि जातीय आधार पर जिस तरह से हो रहा है तो उचित नहीं है। साकची जेल चौक स्थित वनमाली भवन में सोमवार को भाजपा की बैठक हुई। बैठक में जमशेदपुर प्रत्याशी विद्युत महतो के अलावा प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले भी मौजूद थे। बैठक में विद्युत महतो को हर हाल में जीतने और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का संकल्प लिया गया। जैसे ही धीरे धीरे स्कूल खुलने लगी है, वैसे वैसे निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर अभिभावक एक बार फिर से उपायुक्त का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। उपायुक्त के पास पहुंचे अभिभावक टैगोर एकेडमी विद्यालय प्रबंधन की शिकायत कर रहे थे। उनका कहना है कि आरटीई का उल्लंघन करते हुए प्रबंधन ने कक्षा 8वीं के सुनील कुमार साव को अनुत्तीर्ण कर दिया, साथ ही टीसी भी दे दिया। छात्र के पिता चाहते हैं कि बच्चे को अनुत्तीर्ण किया गया है, मगर वे चाहते हैं कि बच्चे को उसी कक्षा में रिटेन किया जाए। हमारी समस्या ये है कि हमारा जो बच्चा है जो फेल हो गया 8 क्लास में, उसको हम लोग 8 क्लास जो फेल हो गया उसको हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि उसी क्लास में पढ़ने दिया जाए, मगर स्कूल से टीसी दे दिया गया साथ साथ। कौन स्कूल था? टैगोर एकेडमी से। कहाँ है ये स्कूल? ये टैगोर के सामने में ही है, यहीं पर। कितने बच्चे हैं ऐसा? ऐसे 4-5 बच्चे का प्रकाश में आया है, 4-5 बच्चे का। हमारा तो घर से एक ही है ये सब। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग गोलमुरी में रहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को फिर से 1 साल पढ़ने का मौका दिया जाए। आप लोग स्कूल प्रबंधक से इस बारे में मिले, बात की है? हम लोग मिले हैं, बात भी की है, मैं कोई सुनवाई नहीं हो रहा, वो लोग नहीं बात कर रहा है इस मौके पर। शिक्षा अधिकारी से भी टीसी देने के बाद क्या समस्या क्या हो रही है आपको? टीसी उन्होंने दे दिया और किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत जगह ट्राई किए, कहीं बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चा का भी उस दिन जिस दिन से टीसी दिया, ना खा रहा ना पी रहा, बच्चा दिन भर रो रहा है, और कल कुछ कर लेगा तो इसे कौन जिम्मेदारी लेगा? झारखंड विकलांग संस्था की ओर से सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। उनका नेतृत्व दीपक कुमार कर रहे थे। वे विकलांगों के लिए चुनाव के दौरान जरूरी स्थानों पर रैंप की व्यवस्था की मांग कर रहे थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हम लोग मांग किए थे कि अभी आगामी जो 16वीं लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, तो उसमें जितने भी पोलिंग बूथ है जिला में, सभी पोलिंग बूथ पर बाधा मुक्त वातावरण दिया जाए, जैसे कि रैंप हो, विकलांग जो जा रहे हैं उनको लाइन से पहले उनको वोटिंग करने का सुविधा हो, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन के हिसाब से आपका किया जा रहा है। तो पिछले बार जो 2009 में चुनाव हुआ था, उसमें जो है आपका बहुत जगह जो है विकलांगों को सुविधा नहीं दिया गया था। टेलको एरिया का ले लीजिए, हिलटॉप स्कूल में जो है आपका वहाँ पर 32 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ा था वोटिंग देने के लिए। उसमें बहुत से विकलांग जो है वोटिंग नहीं दे पाए थे, वंचित हो गए थे। इसीलिए जो इस बार हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम वैसे जगह को चिन्हित करके वैसे सुविधा दिया जाए, ताकि जो है विकलांग आराम से वोटिंग कर सके। साकची गुरुद्वारा में शहीद भगत सिंह को याद किया गया। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की तस्वीर के आगे मोमबत्तियां जलाकर देश के प्रति उनके योगदान और शहादत को याद किया। फेडरेशन महासचिव सतनाम सिंह ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने और देश को अपना जीवन समर्पित करने वाले को सरकार की ओर से शहीद का दर्जा अब तक नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस हम लोग उनको श्रद्धांजलि देकर मना रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार से यह मांग करते हैं कि जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनको शहीद का दर्जा ना देना, ये शहीद आजम भगत सिंह का अपमान है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह को जल्द से जल्द जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। कदमा गणेश पूजा मैदान में शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की शहादत की याद में पतंजलि एवं भारत स्वाभिमान द्वारा महायोग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो भी उपस्थित हुए।
मानगो डिमना रोड के रहने वाले मोहम्मद निशाद नामक युवक को आपसी विवाद को लेकर पड़ोस के ही कुछ युवकों ने लाठी डंडा से पीटकर घायल कर दिया। निशान का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इसका अभी मुंह से खून जा रहा है। 4 दिन में एमजीएम भर्ती किए हैं। इन लोगों का बगल वाले मारपीट किए हैं। जितना मारपीट ये लोग किए सब मिल के मार के उनका सिर फाड़ दिए हैं। फाड़ने बाद हम एमजीएम में लाके भर्ती किया। अभी तक का कोई सुनाई भी नहीं हुआ है। थाना में कंप्लेन करने जाते हैं तो कंप्लेन भी नहीं लेते हैं। तो हमारी सुनाई जब नहीं होगी तो हम कहीं एसपी के पास जाएंगे। हम एसपी से मांग करेंगे। आज वो सर फाड़े, कल उनका जान का डर हो गया हम लोग को। कौन मारा? उत्तर प्रदेश सद्भावना मंच द्वारा गोलमुरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा का उदाहरण पेश किया। होली मिलन समारोह है। होली मिलन समारोह सामाजिक समरसता के नाम पर है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कैसे लोगों में सद्भावना फैले, सामाजिक समरसता का वातावरण बने और गंगा जमनी जो संस्कृति है हमारी, इसको कैसे ताकत मिले, बल मिले। और ये देखिए, इस तरह बहुत लोग सद्भावना का काम करते हैं, लेकिन उनमें और उत्तर प्रदेश सद्भावना मंच जो सद्भावना का काम कर रहा है, सामाजिक समरसता का काम कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कि हम लोग अंतरात्मा से, खुले मन से हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता हो और देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द बने, सामाजिक जो प्रेम और भाईचारा है वो मजबूत हो। इसी उद्देश्य से हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं। सरकार योगा एकेडमी द्वारा बंगाल क्लब में जमशेदपुर ओपन योगा, बेंच प्रेस एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के करीब 200 प्रतिभागियों ने योगा में भाग लिया। आयोजक वैशाली कर्मकार ने बताया कि विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेंच प्रेस और योगा कंपटीशन, ओपन जमशेदपुर बेंच प्रेस एंड योगा कंपटीशन, एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है मिस्टर प्रवीर पाल, हमारे पास बैठे हुए हैं। यहाँ पे 200 योगा के कॉन्टेस्टेंट्स पार्ट